हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि आज मैंने हिंदी का पहला सेट लाया है और देखिए कि इसमें आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी मस्ट होता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन लाजवाब है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इस सेट को देखिए, आप किसी भी प्रकार की तैयारी करते हैं जिसमें कि हिंदी पूछा जाता है तो ये हम कहेंगे कि ये क्लास आप कीजिए। आपको पूरा कॉन्सेप्ट इस 20 क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा। आप अपने आप को जांच सकते हैं कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं और किस लेवल के बच्चे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ आप समझ गए होंगे। उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के बारे में आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहला क्वेश्चन जो लेते हैं वो देखिए अब, ठीक है। आज ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है जिसको कि आज हम इसमें देखेंगे और इसमें कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं। जैसा कि देखिए, क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम में वही क्वेश्चन हम आज लेके आए हैं और मैं आपको ये बताऊंगा ही कि कब ये एग्जाम में पूछा गया था और कब ये क्वेश्चन किस टाइप की क्वेश्चन है। आप इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। जैसे कि आइए तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो देखिए आप। देखिए, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा कहने का है कि गहरा का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, ठीक है। गहरा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखिए कि गहरा का जो विपरीतार्थक शब्द होता है इसमें से हम ले लेंगे उथला। उथला होता क्या है, गहरा का मतलब क्या होता है, ये सारा हम आपको डिटेल में बताते हैं। अब बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले जो हम आपको समझा रहे हैं कि गहरा का जो मतलब होता है, ये गहरा का जो मतलब होता है आप इसको गहना कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें अब एक मिनट समझिए, गहरा का जो मतलब होता है ये होता है गहन, मतलब ज़्यादा अंदर ये गहन होता है। उसके बाद घना का मतलब हम इसको कह सकते हैं घना, अतल, संघनन, ये सब जो है ये सब एक, जैसे आप क्या कर सकते हो कि ज़्यादा गहरा क्षेत्र को हम बोलते हैं। जैसे आप कहते हो घना जंगल है, लेकिन उथला का मतलब क्या होता है कि कम गहरा। इसका मतलब जो होता है ये क्या होता है, कम गहरा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और ये हमारा क्वेश्चन जो है 2007 3 जनवरी को पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको सारी बातें समझ में आने लगेगी। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं। उससे पहले कि आपको हमारे इस तरह के नोट्स चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं। देखिए कि जी, इसमें आप किसी भी प्रकार की तैयारी करते हैं, किसी भी प्रकार की, तो आप उसको देख सकते हैं और इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और पीछे मैंने सिविल कोड कंप्यूटर के लिए क्लास दिया था, उसको आप देखिए। आइए अब शुरुआत करते हैं अगला क्वेश्चन का, जो कि देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नौका का पर्यायवाची शब्द है। तो नौका का मतलब क्या होता है, इसको आप देखिएगा कि नौका का मतलब जो होता है ये होता क्या है। तो नौका को हम अन्य बोल सकते हैं कि नाव भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तारनी भी होता है, इसी को हम बोलते हैं तारनी, ठीक है। तारनी भी हम इसी को बोलते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आता होगा। आप लोग जलयान भी जानते होंगे, तो जलयान भी हम इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका पर्यायवाची मतलब मिलता जुलता शब्द, देखिए कि इसका जो मिलता जुलता शब्द होता है वो क्या होता है, तो वो जो होता है नौका का पर्यायवाची शब्द जो होगा ये क्या हो जाएगा, पोत। तो आप लोगों का जो आंसर है वो पर्यायवाची का मतलब ये होता है कि मिलता जुलता शब्द होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दोहराई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये बात हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन, हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि देखिए निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है। तो जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है, तो कहने का मतलब है कि जो शुद्ध है वो वाक्य। सबसे पहले देखिए कि इसका जो सही उत्तर होगा वो देखिए कि आप कह रहा है कि उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना था, उसके बाद बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। देखो ये चीज़ यहाँ गलत है, पीती है ये यहाँ रॉन्ग है। उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, इसमें छूटा हुआ है, उन्होंने इस बात पर ये प्रकट की है, ये भी होगा। लेकिन उसके बाद है तमाम देश भर में यह बात फैल गई। गई ऐसे नहीं होता है, गई ऐसे होता है, और तमाम देश भर में ये कोई ऐसा लैंग्वेज सुटेबल नहीं है। तो हम इसका जो आंसर बताएंगे वो बताएंगे कि उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ठीक है। आगे ये समझ में आ गया, ये तीसरा क्वेश्चन था। अब हम आगे चौथे करीब में जाते हैं। देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या है कि सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। आप लोग चेक कीजिए, आप लोग वीडियो को रोक के आप सब समझिएगा। देखिए यथाशक्ति इस तरह से नहीं लिखाता है, ये गलत है। यथाशक्ति, ये जथाशक्ति, ये जथाशक्ति, ये भी गलत है। उसके बाद होता है यास शक्ति, ये भी गलत है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 नंबर है। आप लोग ने भी लगता है सही जवाब दिया होगा। आप लोग अपना स्कोर बताइएगा। ये जो
जो है चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। ये नंबरिंग छूट गई है, अगली बार से इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बातों का धनी मुहावरे का क्या अर्थ होता है। देखिए, मुहावरा कहते किसको है? मुहावरा का अर्थ होता है, मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है। ऐसे वाक्य को मुहावरा कहा जाता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, ठीक है, तो उसको मुहावरा कहते हैं। तो मुहावरे का जो पूरा मीनिंग होगा, बात का धनी होना। बात का धनी मतलब वादे का पक्का, ठीक है, बहुत बातें करना नहीं। उसके बाद है बात से धनी होना नहीं, उसका समझदार होना ये भी नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? वादे का पक्का होना, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। आप ये जो क्वेश्चन है, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसको हम बता दिए हैं आपको। अब अगला चलते हैं, ये 2003 में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला जो है ये तो देखिए कि ये जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? परवर्ती किसका विलोम है? परवर्ती का जो मतलब होता है वो होता है बाद का। तो बाद का जो होता है इसका मतलब होता है, तो अब इसमें देखिए कि उत्तरवर्ती तो नहीं होगा, उत्तरवर्ती मतलब होता है बाद का। उसके बाद होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब जो होता है ये होता है पीछे का, ठीक है, पहले का, इसको कहते हैं पहले का। तो यही आपका आंसर है। पश्चिमवर्ती मतलब कुछ ऐसा होता नहीं है, ठीक है, इसका भी अर्थ होता है, क्या होता है? बादे का होता है। और दक्षिणवर्ती मतलब भी बाद का होता है। विलोम मतलब वामावर्त होता है, वामावर्त होता है। उसके बाद देखिए कि ये जो है इसका भी आंसर आपका यही होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें हम देखते हैं कि ये 2017 में पूछा गया। किस बात का को करने का निश्चय के लिए सार्थक शब्द क्या होता है? किसी बात को करने का निश्चय के लिए सार्थक शब्द क्या होता है? आप कृतज्ञ होते हैं? नहीं, ये बात गलत है। उसके बाद होता है कि आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, विकल्प भी नहीं होते हैं, कृतज्ञ भी नहीं होते, आप संकल्प लेते हैं कि कोई चीज़ हम इसको कर देंगे। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। किसी बात को करने का निश्चय लेने के लिए सार्थक शब्द जो है ये कौन सा है? संकल्प। आगे की बात जो है देखिए, उसके बाद कृतज्ञ मतलब होता है उपकार मानने वाला, एहसानमंद होता है। विकल्प मतलब होता है विभिन्नता, उपाय, एक से अनेक भी ये जो होता है। उसके बाद ये जो श्लिष्ट जो है इसका मतलब होता है अलिंकित या सम्मिलित या संयुक्त, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, ये 2007 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की बात करते हैं हम, अनुवंती। क्या है ये? अनुवंती, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। अनिवृत्त, ये जो है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग आप समझते हैं कि उपसर्ग का प्रयोग होता है कहाँ? तो उपसर्ग का प्रयोग होता है पहले या बाद में? इस उपसर्ग का जो होता है इसमें जो होता है ये उपसर्ग का प्रयोग होता है पहले। इसमें देखिए कि इसमें जो है ये अनु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और अनु का जो मूल शब्द होता है, इसका मूल शब्द जो होता है इसको इत बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये इसको बोलते हैं, ठीक। जैसा कि उपसर्ग शब्दों के संयुक्त नए शब्दों को निर्माण करता है। अब जैसे तुमको बोलेंगे कि उपसर्ग पहले लगता है, तो जैसे अब मानो कि प्र उपसर्ग से कोई शब्द बनाइए, तो आप क्या बनाइएगा? प्र से होता है प्रहार, आप ये कह सकते हैं ना कि प्रहार हो गया इसका, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। उसके बाद आ उपसर्ग से बोलेंगे तो आ से बनाइएगा आहार। तो उपसर्ग वही होता है जो शब्द के पहले लगता है जी। उसके बाद देखिए कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, ये जो है सॉरी 11 नहीं, आपका जो नंबर है ये 9 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द अगुआ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अगुआ का जो पर्यायवाची शब्द होगा ये कौन सा नहीं है? तो ये चीज़ आपको समझ में, 1 मिनट, इनका अगवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा होगा? तो ये धनाढ़ होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? धनाढ़, अगवा मतलब होता है अग्रानी, अग्रानी जो अग्र से करता है, सरदार, मुखिया, यही बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है इसका जो ये होता है धनाढ़, इसका मतलब होता है क्या? मालदार का मतलब तो आप समझते हैं, मुखिया, मालदार, ये सब चीज़ होता है। तो इसका आंसर जो है ये है, ठीक है। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं कि निम्नलिखित यद्यपि संधियों में से व्यंजन संधि का उदाहरण का चयन कीजिए कि व्यंजन संधि कौन सा है। तो व्यंजन संधि जो है, देखिए व्यंजन संधि सबसे पहले ये समझिए कि व्यंजन संधि, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये सादा 4 होगा। ये क्यों होगा? तो ये समझिए, संधि जो होता है शब्द के मेल को जोड़ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यंजन संधि कहा जाता है किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर का मोल होना उससे परिवर्तित होता है, उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ समझ गई। अगर आपको बातें नहीं उतनी समझ आ रही तो आप आंसर को समझिए और इस पर आगे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2014 में पूछे गए क्वेश्चन है। क्या है कि निम्न विकल्पों
में से उन विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद का सही द्विगुण समास का विकल्प होता है। द्विगुण समास क्या होता है? जिस पद का पूर्व संख्या वाचक हो और उत्तर पद जो है उसको समास को द्विगुणी कहते हैं। अब समझिए कि पूर्व पद संख्यावाचक हो, कैसा हो? संख्यावाचक हो। तो अब देखिए कि इसमें तीनों ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन तीन रंगों से, तीन रंगों वाला, तीन रंग से, तो तीन रंग का समाहार जो होता है यही इसका ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक विभक्ति की पहचान रखिए। रोहन ने हॉकी खेली, तो ये जो होगा कर्ता ने, करण को करण से, ने जो होगा यही जो होगा कर्ता होता है। कर्ता आप लोग जानते होंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के लिए, अप्रदान से, अलग के लिए, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन अहे अरो अजी। तो इसमें देखिए राम ने, ये सब तो नाउनर है, रोहन जो है, लेकिन यहाँ ने हॉकी खेली, तो ये बात आप समझ गए कि इसका आंसर होगा ये। ठीक है, तो आप लोगों ने 12 क्वेश्चन अभी तक कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको करते हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया गया है? अनावश्यक शब्द की प्रयोग की अशुद्धि है। यद्यपि वह बीमार था परंतु अपने काम के लिए चला गया। ये जो है यह बात कदापि सत्य नहीं हो सकती। इनमें 2 उपाय हैं। मैं पहुंचा ही था, वह आ गया। देखिए ये सब सही है, लेकिन ये जो है फर्स्ट वाला ये ऑप्शन गलत है। ये 2024 में पूछी गई क्वेश्चन थी। ठीक है, आगे जो बात करते हैं ये 16 में क्या है, इसको देखिए कि ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किसने की थी? तो इसका रचना जो था ये हरिओध ने की थी। ठीक है, इसकी रचना जो है हरिओध ने की थी। कब की थी? तो 1937 ईस्वी में की थी। हरिओध उपाध्याय ने 1937 में की थी। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद है देखिए अगला क्वेश्चन जो है 15 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसको अल्पभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ज़्यादा बोलता है उसको वाचल कहते हैं, जो बोलता ही नहीं हो उसको गूंगा कहते हैं, गाने वाला को गायक कहते हैं। ठीक है, ये गाता है इसको गायक कहते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो, जाय लाख रहे साख, जाय लाख रहे साख लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? तो कहने का मतलब ये होता है कि इसका जो होता है आश्रमिक विकल्प धन दौलत से सब नहीं, इसका जो है इज्जत रहनी चाहिए वह कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये एक लोकोक्ति होता है। लोकोक्ति होता है लोक प्लस उक्ति शब्दों को मिलकर बनने वाला होता है। इसका अर्थ होता है लोगों में प्रचलित, लोग जैसे कहते हैं कहावत, जो मुहावरा बोला जाता है उसी को ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सही बर्तनी वाले शब्द बताइए। अगला जो क्वेश्चन है ये क्या है? सही बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही बर्तनी वाला शब्द क्या है? मंतव्य। ये सब तो आप समझ जाइएगा, इसमें सही बर्तनी का इस्तेमाल हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है ये 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग बताएंगे। अगला देखिए क्या है कि अंकुरित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अंकुरित शब्द में इत प्रत्यय का प्रत्यय हुआ है। जैसे लास्ट में हम कहते हैं अंकुर, अंकुरित। अंकुरित में होता है परिभाषा, जैसे अंकुर के रूप में निकाला आया हुआ है। अंकुरित मतलब मूल शब्द क्या हो गया? अंकुर, और प्रत्यय हो गया इसमें इत। जैसे अंकुर इत लगा के अंकुरित लिखते हैं ना, अंकुर प्लस में इत करेंगे तो इत जो हो गया ये प्रत्यय हो गया और ये मूल शब्द हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से क्रम में करण कारक नहीं है। कौन क्रम में करण कारक नहीं है? लड़का छत से गिर पड़ा, लड़का छत से गिर पड़ा, पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं। तो ये सब तो आपको समझ में आता है। ये जो है इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब समझिए इसमें करण कारक क्या है? करण कारक नहीं है। करण जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसको करण कारक कहते हैं। ठीक है, तो इसके लड़का छत से गिर गया, इसमें कोई कारक क्या है? अब पिताजी कार से जा रहे हैं, बाजार से पैसे से सामान खरीदा जाता है। प्राचार्य ने यह आदेश चपरासी द्वारा भिजवाया। किसके द्वारा? मतलब किसी के द्वारा किसी को काम किया जाता है, तो ये आप इसको कह सकते हैं। तो करण कारक समझ गए किसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन क्या है कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो हिमालय जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप इसको कहिएगा कैसे? तो हिमालय यहाँ व्यक्तिवाचक होता है। जैसे देखिए कि किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का जो बोध होता है उसी को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। आप ये समझते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब आगे देखिए कि जो भी बच्चे इसको जो स्कोर आया वो आप लिख दीजिए, और हमारे द्वारा जो नोट्स दिए जा रहे हैं आप
आप उसको लेने के लिए 249 रुपये का पेमेंट आप किसी भी माध्यम से करके हमसे ये नोट्स ले सकते हैं। बेहतर नहीं बेहतरीन है, ये बात एकदम समझ लीजिए। उसके बाद अगर आपको बैच चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और बैच के बारे में बात कीजिएगा, क्योंकि बैच तो अभी फुल है। इसमें 1779 बच्चों का एडमिशन हो गया है। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले आगे वीडियो में जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।